स्क्रीन दिख रही है ना गाइस सबको? हाँ सर। ठीक है, सबसे पहले आज हम इसमें करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं होता है बेसिकली। देखो, हमारे अल्फाबेट्स हमारे कितने होते हैं? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 20। 26 होते हैं। A B C ऐसे करके हमारे जेड तक कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ बस उनको याद रखना, ठीक है? वैसे तो सबको याद ही होगी, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। टोटल अल्फाबेट्स हमारे कितने होते हैं? 26। वॉवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? EIOU। A E I O U, ये हमारे कौन से होते हैं? वॉवल्स होते हैं, ठीक है। और हमारे जो रिमेनिंग बचते हैं, रिमेनिंग अल्फाबेट्स, उन सबको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। पहुंच। अब हमें बस, अगर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए। वो क्या? कि कौन सा लेटर हमारा कौन सी पोजीशन पर आता है। मतलब कि जैसे ए मेरा पहली पोजीशन पर आता है 26 में से, बी मेरा सेकंड पोजीशन पे आता है, सी मेरा थर्ड पोजीशन पर आता है, ठीक है, डी मेरा फोर्थ पोजीशन पर आता है, ऐसे करके डॉट 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 वाई मेरा कौन सी पोजीशन पर आएगा? 25। 25th पोजीशन पर आएगा। और जेड मेरा कौन सी पोजीशन पर आएगा? 26th पोजीशन पर आएगा। ये चीज सबको क्लियर? ठीक है, चलो, यहाँ तक हुआ। अब एक चीज देखो, अब मेरे को ये याद कैसे रहेगा? अभी तो चलो मैंने A B C D अगर मैं लिख लूंगा तो अलग चीज है, लेकिन क्या मैं पेपर में ऐसे लिख के निकालूंगा क्या कि मेरे को, अगर जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा कि मेरे को बताओ क्यू कौन सी पोजीशन पे होगा, तो तुम कैसे निकालोगे? ठीक है, क्यू तक अल्फाबेट्स लिखोगे तो नहीं। तो इसको याद करने का एक तरीका होता है। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लिखो E J O T Y। अब ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये तुम्हारे 5-5 के गैप पर है, यानी कि ई तुम्हारा 5वीं पोजीशन पर, जे तुम्हारा 10वीं पोजीशन पर, ओ तुम्हारा 15वीं पोजीशन पर, टी तुम्हारा 20वीं पोजीशन पर, और वाई तुम्हारा 25वीं पोजीशन पर। यहाँ तक क्लियर? बता, अब जैसे मैंने बोला कि क्यू कौन सी पोजीशन पर आता है, तो क्यू तुम्हें पता है कि अल्फाबेटिक में जब तुम जाओगे तो O P Q आएगा। ओ तुम्हें पता है कि 15 पर आता है, क्योंकि तुमने ये याद कर रखा है कि E जो T Y, जो टी ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। E J O T Y, ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। तो ओ तुम्हें पता है 15 पे आता है, तो क्यू कितने पे आ जाएगा? 17 पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? बताओ, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अभी हमने क्या समझा कि कौन सा अल्फाबेट हमारा कौन सी पोजीशन पर आता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अ, किसी के माइक में से आवाज रिवर्स हो रही है शायद, ऑफ कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये बताओ पहले। बोलो गाइस। यस सर। लेट्स गो। ठीक है, चलो। अब एक चीज और देखो, ये तो हो गया हमारा मतलब हम लेफ्ट साइड से जब चालू करें, ठीक है। माइक ऑफ करो यार, किसी में से आवाज रिवर्स हो रही है, ठीक है। ये हमारे अल्फाबेट्स कब हो गए? जब हम लेफ्ट साइड से चालू करें। लेकिन जब हम राइट साइड से चालू करें, मतलब इन द सेंस, जैसे मैं बोलूं कि मेरे को उल्टा ऑर्डर बताओ, मतलब अगर मैं बोलूं जेड मेरा पहली पोजीशन पर है, तो वाई मेरा कौन सी पोजीशन पर होगा? सेकंड पोजीशन पर होगा, ठीक है। एक्स मेरा कौन सी पोजीशन पर होगा? थर्ड पोजीशन पर होगा। एक ये चीज हो गई। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने बोला ए के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा, मतलब जब हम इस साइड से चालू हुए, इसको ऐसे समझो। अभी ध्यान से देखना, जब मैंने बोला कि ए हमारा पहली पोजीशन पर है, बी हमारा सेकंड पोजीशन पर है, सी हमारा थर्ड पोजीशन पर है, डॉट 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 डॉट, और जेड हमारा 26 पोजीशन पर है। ये 26 पोजीशन पर कब है? जब हम इस साइड से चालू हुए। अब मैंने बोला कि अगर मैं इस साइड से चालू करूं, इसका मतलब ए के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा? बताओ मेरे को। मतलब इधर से चालू करने पर ए पहला है, तो उधर से चालू करने पर कौन पहला होगा? जेड पहला होगा। बोलो, आया ना? ठीक है, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ऐसे ही बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई। वाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना सबको? ऐसे ही अगर मैं बोलूं, मान लो कि अभी देखो ऐसे करके, अब तुम्हें याद सारे पेयर तो तुम ऐसे याद कर नहीं सकते, तो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके इन द सेंस क्या है वो देखो। सबसे पहला तो एक तरीका है कि तुम एग्जाम से पहले इसको ऐसे करके लिख लो, ABCDEFGHIJKLM। अब नीचे से चालू कर दो, NOPQRSTUV
W X Y Z। अब ये तुम्हारे सारे पेयर बन गए, मतलब ये सारे पेयर एक दूसरे के अपोजिट है, A Z के अपोजिट है, C X के अपोजिट है, H S के अपोजिट है। बात समझ में आ रही है? M N के अपोजिट है। बताओ यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है। एक तरीका क्या है, देखो एक ही हमें पोजीशन पता है कितनी होती है, 1 होती है, बोलो आया ना। तो मेरे को निकालना है ए का अपोजिट क्या होगा, तो प्लस इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा 27 बन जाए। तो ए में जब हम 26 प्लस करेंगे तभी 27 बनेगा, यानी कि 26 पोजीशन पर हमारा कौन सा अल्फाबेट होता है, जेड होता है। तो ए के अपोजिट कौन होगा, जेड होगा। बात समझ में आ रही है? अभी जैसे अगर मैं बोलूं मेरे को बताओ के अपोजिट क्या होगा, तो देखो हमें पता है के की पोजीशन क्या होती है, जे के बाद क्या आता है, जे की पोजीशन 10, तो के की कितनी हो जाएगी, 11। बोलो आया ना। अब 11 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मैंने 27 बन जाए, तो 11 में जब हम 16 ऐड करेंगे तभी 27 बनेगा। 16th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट होता है बताओ? ई। ई होता है, क्योंकि हमें पता है कि EJOTY, ये हमें एक चीज पता है, इसका मतलब ई 5वें पर, जे 10वें पर, ओ 15वें पर। मेरे को पता है ओ के बाद पी आता है, तो ओ 15वें पे है, यानी कि पी 16वें पे होगा। बात समझ में आ रही है सबको? बस इतना ही है कोडिंग डिकोडिंग में, और कुछ नहीं है कोडिंग। अपोजिट में भी ईजोटी लगेगा। अपोजिट में ईजोटी, हाँ ईजोटी तो मतलब ईजोटी का मतलब क्या है कि इस साइड से जब हम जा रहे हैं तब हमें लेटर की पोजीशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरे को के की पोजीशन निकालनी है तो 11 पे मेरे को बस ये देखना है कि के किसके साथ मिलके 27 बनाएगा, तो के में जब ये 11 में जब 16 ऐड होगा तभी तो 27 बनेगा। बताओ यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है। अच्छा अभी देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इन द सेंस, मान लो ऐसे दे रखा होगा तुम्हें, स्लाइड है यहाँ देखो। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, मान लो मैंने लिखा एफ कैट, ठीक है। और एफ कैट मैंने बोला कि रिलेटेड है किससे, एफ कैट रिलेटेड है तुम्हारा सीरियस। सीडीएस से रिलेटेड नहीं है, सीडीएस और एफ कैट में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। देखो मैंने बोला कि एफ कैट तुम्हारा DIFW से रिलेटेड है, तो मैं बताना है कि सीडीएस को तुम क्या लिखोगे इसी सेम कोड लैंग्वेज में। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे ही टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो अब बस तुम्हें इनके बीच में रिलेशन निकालनी है, तो इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा है एफ कैट, और एफ कैट मेरा किससे रिलेटेड है, इससे, तो बस इसको इसके नीचे लिखो DIFDW। अब एक बार इन सारे, अगर देखो इन सारे नंबर की एक बार पोजीशन लिख लो इसके ऊपर। ए तुम्हारा 1 पोजीशन पर आता है, एफ कौन सी पोजीशन पर आता है, बताओ गाइस? ठीक। एफ 6 पर आएगा, सी कितने पर आएगा, ठीक। ए 1 पर, टी कितने पर आएगा, 20। 20 पर आएगा, डब्ल्यू कितने पर आएगा, 23। 23, डी कितने पर आएगा, 4। एफ, 6। आई 9। और डी। 4। देखो अब तुम्हें इन सारे नंबर्स के बीच में रिलेशन देखो, क्या रिलेशन दिख रही है, सारे नंबर +3 हो रहे हैं, बोलो आया ना। हाँ। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अब यानी कि अगर इस वाली, अगर इसमें मतलब मेरी लैंग्वेज क्या है कि मैं जो भी नंबर लिख रहा हूँ उसमें 3 3 साथ में प्लस हो रहा है, तो मेरे को सीडीएस का कोड लिखना है तो इनमें भी 3 3 प्लस कर दो। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्या आएगा कोड, बताओ? बताओ गाइस। FGV। FGV हाँ। FGV, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट कि सी से तुम्हें 3 अल्फाबेट आगे जाना है, तो CDEF, डी से तुम्हें 3 अल्फाबेट आगे जाना है TEFG, एस से तुम्हें 3 अल्फाबेट आगे जाना है TUV, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, सी का 3 होता है, 3 में 3 ऐड करोगे यानी कि 6 आएगा, 6 किसका होता है, एफ का। डी 4 होता है, 4 में 3 ऐड करोगे 7 आएगा, 7 किसका कोड होता है, जी का। और एस कितना होता है, एस की लेंथ वो 3 होती है, 3 में 19 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 22, 22 किसका होता है, बी। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है चलो, ऐसे ही करके कुछ हमारे और क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लो अब अगर मैं तुम्हें कुछ भी रिलेशन दे दूं, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ एफ कैट, और ये तुम्हारा ऐसे इसका तुम्हें कोड लैंग्वेज में तुम्हें ये ऐसे दे रखा है FACT,
टी ए। ठीक है, तुम्हें बताना है कि मान लो, क्या लो तुम, अ, इसको लो, किसका कोड बताओगे? मेरे को बताओ डेली का कोड क्या होगा? ठीक है, ADIYL। KDIYL। अब ये कैसे पता चला? देखो, इनको एक बार नीचे नोट कर लो, एफ कैट, और इसके नीचे में ये कोड नोट कर लो, FACTA। अब देखो मैंने क्या किया है, ये ए इधर का इधर हो गया है, एफ इधर का इधर हो गया है, सी मेरा सेम का सेम है, ए मेरा इधर का हो गया है, टी मेरा इधर का हो गया है। यानी कि डेली बी में भी कैसा हो जाएगा, ये ए इधर का इधर, डी इधर का इधर, आई सेम, एल इधर का इधर, वाई इधर का इधर। बात समझ में आ रही है? अल्टीमेटली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें रिलेशन फाइंड करना है कि रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। अब ये क्वेश्चन है, इनको एक बार ट्राई करो। जिसका आंसर आता जाए बोलते जाना, ठीक है? जो लोग कितने क्लास में? एक सेकंड देख रहा हूँ। हाँ। 11 लोग। बताओ भाई, आया किसी का आंसर? इलेक्ट्रिक। हाँ भाई, IDIWT। हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। अब इसमें एक सेकंड, अभी इसमें एक चीज देखो भाई, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोड लैंग्वेज में हमें ये शब्द को ये बोल रखा है और ये शब्द को ये बोल रखा है। तो सबसे पहले तुम इनमें से वो उस नंबर को उठाओगे जिसमें तुम्हारा, मतलब उस वर्ड को उठाओगे जिसमें तुम्हारे नंबर ऑफ लेटर्स कम होंगे। तो इन दोनों में ही बराबर है, तो तुम किसी भी को भी उठा सकते हो। जैसे मैंने बोला, वर्थ का मेरे को क्या कोड दे रखा है? ZRRW के, मेरे को वर्थ का ये कोड दे रखा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब देखो क्या करो, डब्ल्यू तुम्हारा कौन से नंबर पर आता है? 393। 23। जेड आता है 26 पर। ओ तुम्हारा आता है 15 पर। आर आता है 18 पर। आर 18 पर है, यहाँ पर भी आर 18 है। टी कितने पर है? वही। डब्ल्यू तुम्हारा 23। एच तुम्हारा कितने पर है? 8। और के तुम्हारा कितने पर है? 11। अब देखो, अब रिलेशन फाइंड करो। अब दूसरा वर्ड मत लिखो, अब डायरेक्ट इसी पे रिलेशन फाइंड करो। रिलेशन तो मैं दिख रही है साफ साफ कि ये वाला नंबर +3 हो गया, ये भी +3 हो गया। जो हमारा सेंटर वाला है वो एज इट इज है। टी हमारा +3 हो गया, एच हमारा +3 हो गया, यानी कि सेम यही रिलेशन हमें पता चल गई कि हाँ ये रिलेशन लग रही है। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब आ जाओ अपने आंसर पर। तुम्हें आंसर किसके लिए निकालना है? फेथ के लिए, FAITH। ठीक है, अब तुम क्या करो, यानी कि देखो, इसमें तुम्हें सब में +3 करना है, तो एफ में +3 करोगे क्या आएगा? 9 आएगा। वो ठीक है, 9 कौन से मतलब लेटर कौन सा आएगा? I। आई आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन किस में तुम्हारा पहला लेटर आई है? तो देखो, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आई है, बाकी सारे को एलिमिनेट हो जाएंगे डायरेक्ट। तुम्हें बाकी निकालने भी नहीं है आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, हमें दूसरे वर्ड को तभी लिखना है जब हमें पहले वर्ड से कोई एक रिलेशन हमें मिल ना पाए। बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन 99% केसेस में तुम्हें पहले वर्ड से ही पता चल जाएगा क्या रिलेशन लग रही है। बताओ, यहाँ तक क्लियर?
तरीका समझ में आया कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है? चलो ये वाला करूँ। उसको समझ में आया आंसर बताते जाना, ठीक है? रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करो कि क्या रिलेशन दिख रहा है तुम्हें। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड, ये सैंपल को तुमने ये लिख रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले लिखो। अभी देखो दोनों शब्द बराबर ही वर्ड्स के हैं, सैंपल में भी 6 वर्ड्स हैं, इसमें भी 6, इसमें 5 है ना, तो इस वाले को लो, ठीक है। इसमें 5 वर्ड्स है, इसमें 6 वर्ड्स है, तो मैं कौन सा लूंगा, ये वाला MAPLE। इसको कोड में मैंने क्या लिख रखा है, LYMHZ, ये लिख रखा है। एम कौन से नंबर का होता है मेरा, बताओ? 13। 13। एल कितने का होता है? 12। 12। ए होता है 1 का, वाई होता है 25 का। पी कितने का होता है? 16। एम कितने का होता है? 13 का। एल होता है 12 का। एच कितने का होता है? 8। एच 5 का होता है, 8 का होता है। 8। ई होता है 5 का, जेड 8। होता है 26। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या रिलेशन दिख रहा है। तुम जब यहाँ से कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 हुआ। अब देखो 1 से ए से तुम वाई पर गए हो, यानी कि ए से जब तुम वापस जाओगे तो जेड पर जाओगे, सबसे पीछे वाले पर, फिर वापस वाई पर, यानी कि यहाँ पर -2 हुआ है, बोलो आया ना? बताओ गाइस। ये नहीं है मेरे को। देखो जैसे मान लो तुमने कोई भी अल्फाबेट लिखा ए से, तो पीछे जाओगे तो कहाँ पर जाओगे? जेड पे। जेड पे जाओगे। अब तुम 2 पीछे गए हो, इसका मतलब कहाँ पे पहुंच गए हो? वाई। तो तभी तो वाई लिखा है यहाँ पर। तो मैं -2 क्यों करेंगे ऐसा, मतलब वो मैं समझ नहीं आया ये चीज। उल्टा हो रहा है ना, ए से उल्टा ऐसा कुछ। ऐसा मतलब ये समझो, अरे 1 से 25 पे मत जाओ, ये समझो ए से वाई पर करने के लिए तुम कहाँ गए हो। देखो 1 के पीछे क्या आएगा, 26 आएगा, फिर 25 आएगा, बोलो आया ना? अब यहाँ से तुम यहाँ गए हो, इसका मतलब -2 ही तो हुए हो। बस वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। 16 से एम पे, 16 से 13 गए हो, यानी कि -3, यहाँ पर -4, और यहाँ पर 5 से 26, यानी कि -5। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके तुम बढ़ते जा रहे हो। तो पी में -1 करोगे, क्या आएगा? तुम्हें इसका लिखना है PEOPLE। पी में -1 करोगे, ओ आएगा। ई में -2 करोगे, क्या आएगा? डी।
तीन क्या आएगा? ये सी आएगा। ई 5 होता है, -2 करा, 3 आया, 3 का मतलब क्या है? सी। यानी कि ओ सी आ रहा है। देखो ओ सी जिनमें नहीं आ रहा है उन दोनों को एलिमिनेट कर दो, ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखो इन दोनों शब्द में आगे एल एल है, इसमें भी आगे एल एल है, तो यहाँ से तो मेरे को आंसर मिलेगा। यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, तो यहाँ से भी आंसर नहीं मिलेगा। लास्ट वाले में यहाँ एल है, यहाँ वाई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -2 कर रहे हो, यहाँ पर -3 करोगे, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5, यहाँ पर क्या करोगे? -6। तो ई में -6 करोगे तो कौन सा लेटर आएगा? भाई। वाई आएगा। यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आई सबको? मैंने ये देखा तुमने, मैंने यहाँ पर टाइम बचाया, इन तीनों को क्यों चेक नहीं किया? क्योंकि ये तीनों में सेम है, तो मेरे को यहाँ से तो आंसर मिल ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो भाई, जो जो क्लास में है। अभी हेमंत, उर्जीत, कीर्ति, आंसर बताओ भाई क्या आ रहा है? बी ऑप्शन। ये ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। यहाँ पर दोनों शब्द में ये देखो बराबर बराबर वर्ड्स है, कोई सा भी उठा लो, CLIENT, इसको तुम क्या लिख रहे हो? LCEITN, ये तो इजी है। ये इसका यहाँ कर रहे हो, इधर 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 इधर, ऑल्टरनेट बेसिस पे कर रहे हो बस उन्हें। तो देख लो फैमिली का मतलब यानी कि ए पहले आ जाएगा, एफ बाद में। तो ये वाला ऑप्शन गया, ए बाद में है, एफ इसमें है, ए एफ। अब देखो सेकंड यहाँ पर IM आएगा, तो IM किस किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ये वाला गया। लास्ट में यहाँ पर वाई आ जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा, तो YL किस में है? इसमें है, तो ये आंसर हो गया। समझ में आया सबको? ये वाला करो। जी। क्या है आंसर इसका? जी। सी। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम्हें अप्रोच को बोला गया है कि ये लिखा है, ठीक है। तो अब मैं देखो लिख भी सकते हो, देखो जैसे मैंने लिखा APPROACH, इसको मैंने लिख रखा है 11616181513 ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1, तो यहाँ पर 1 ही लिखी है। पी की क्या होती है? 16, तो ये 16 लिखी है। पी की क्या होती है? 16। आर की 18, ओ की 15, ए की 1, सी की 3, एच की 8। बात समझ में आ रही है सबको? यानी कि मैंने सबकी प्लेस वैल्यू ही लिख रखी है। तो पूल की भी प्लेस वैल्यू क्या होगी? पहले 16 आएगा, 16 आ गया। डबल हो यानी कि 2 बार 15 आएगा, 2 बार 15 किस में है? इसमें है, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? हाँ जी सर। चलो हाँ बताओ बताओ। हाँ तो कैसे सर, ये नहीं आया कि इतनी जल्दी कैसे बंदे कर रहे हैं, मैं मेरे को टाइम लग रहा है ये चीज करने में। पहली बार कर रहे हो शायद। देखो अप्रोच लिखा है ना यहाँ पर एक कोड लिखा है, देखो ए का 1 होता है, तुम्हें ये तो लिखना ही है। एक बार इसको दूर से भी देखो, मतलब इन द सेंस कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जैसे ही तुमने क्वेश्चन देखा लिखने लगे हो, तुम APP ऐसे करके लिखने लगे। लेकिन वो चीज ठीक है, लेकिन ऐसे भी तो देखो, ए की तुम्हें पता है 1 होता है, यहाँ 1 लिख रखा है। पी का 16 होता है, यहाँ 16 लिख रखा है। पी का फिर से 16 होता है, यहाँ 16 लिख रखा है। अब बस तुम्हें इसका करना है। अब इसका देखो, पी का 16 16। और ये मत देखो कि दूसरे बंदे तेज कर रहे हैं, दूसरे बंदे स्लो कर रहे हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी पेस है, सब अपनी अपनी पेस से चलते हैं, ठीक है। कोई पहले अटेम्प्ट में भी रेकमेंड होता है, कोई 23वें अटेम्प्ट में जाके रेकमेंड होता है, ठीक है। जबकि दोनों बंदे सेम है। बात समझ में आ रही है? सर। ठीक। बस थोड़ा सा इस पे काम करो, थोड़ा और प्रैक्टिस करो, जिससे तुम भी इधर से इधर आ सको, ठीक है। चलो यस सर। ये वाला देखो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
सर बी आ रहा है। ये आ रहा है। अच्छा अब इसमें एक चीज बी देखो आ सारे रहा लोग, है क्या? देखो यहाँ हेल्प लिखा है, यहाँ सेव लिखा है, ठीक है, दोनों में बराबर शब्द है, किसी को भी पहले लिख लो, HELP। इसका तुम्हें कोड दे रखा है 165243 2। H होता है मेरा 8, E होता है 5, L होता है 12, P होता है 16। होता है या नहीं होता? यस सर। ठीक है, अब देखो ये H यहाँ पर है, यहाँ पर है 16। देखो ये दुगना नहीं है, 8 का दुगना यहाँ पर 26 दे रखा है। E 5 है तो यहाँ पर भी 5 दे रखा है एज इट इज। L है हमारा 12, यहाँ पर हमें 24 दे रखा है, यानी कि इसका भी दुगना कर रखा है। P होता है 16, इसका भी दुगना कर रखा है 32। बोलो आया ना? हाँ सर। बस अकेले E को 5 कर रखा है, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ से रिलेशन समझ में आ जाए तो ठीक है, कि देखो सारी चीजों को डबल कर रखा है। E हमारा क्या होता है? वॉवल होता है। इस वॉवल को मैंने एज इट इज रखा है। बोलो आया ना? ठीक है, सेम अब एक बार मिला के देख लो। S का मैंने 38 कर दिया, S होता है 19, 19 का दुगना हो गया 38। A यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर भी 1 लिख रखा है। V होता है 22 तो 22 का 44 मैंने कर रखा है। और E होता है 5 तो E का मैंने 5 का 5 रख रखा है, यानी कि मैंने वॉवल्स को एज इट इज रखा है। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो M क्या होता है? 13, 13 का डबल आएगा, क्योंकि M मेरा वॉवल नहीं है तो 13 का डबल हो गया 26, 26 सब में है। A होता है मेरा 1, I होता है मेरा 9, ये दोनों वॉवल्स हैं तो ये एज इट इज, यानी कि 13 का डबल हो गया 26 और फिर 19 तो 26 19 आ गया। L होता है मेरा 12, 12 का दुगना करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ये हो जाएगा 24, यानी कि 261924। ये किस में आ रहा है? ये वाले में आ रहा है, ये आंसर हो गया। बताओ भाई समझ में आया? हेमंत, मानसी, कीर्ति, MAU मो, क्या नाम है ये? समझ में आया भाई सबको? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा अब ये वाले क्वेश्चंस देखो। रे बताओ भाई। दिक्कत में। देखो इनमें बेसिकली एक बार समझ लो पहले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे। देखो मेरे को बोला है रीड द कोड इसके बराबर है। अभी इनके बीच में कुछ रिलेशन नहीं आएगा कि ये 18 है और ये 5 है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर। हमें पूरा पूरा देखो, ये रीड द कोड को मैंने लिख रखा है ऐसे, डी कोड द कोड को मैंने लिख रखा है ऐसे, और कोड इज इजी को मैंने लिख रखा है ये। हमें लिखना है मेक वन और कोड, इन तीनों की हमें वैल्यू निकालनी है। मतलब हम इनको क्या लिखेंगे? मतलब देखो सारे शब्द एक एक नंबर पर है कुछ, यानी कि मेक का एक नंबर आएगा, वन का एक नंबर आएगा, कोड का एक नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है? बताओ गाइस। C option. हाँ सी ऑप्शन, ठीक है चलो। ये सबको समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब रिलेशन देखो। आर की वैल्यू होती है 18, यहाँ 18 दे रखी है पहले शब्द की। बोलो आया ना? ई की वैल्यू होती है 20, यहाँ 20 दे रखी है। बोलो आया ना? सी की होती है 3, यहाँ पर भी 3 दे रखी है। सेम इसमें देखो, डी की होती है 4, यहाँ 4 दे रखी है। टी की होती है 20, यहाँ 20 दे रखी है। सी की होती है 3, यहाँ 3 दे रखी है। यानी कि हर शब्द का जो पहला लेटर है वही दे रखा है। तो एम कितना होता है? 13। 13 किस में है? सिर्फ इसमें। सारे गए, आंसर हो गए। समझ में आ रहा है सबको? एक बार फिर से इसको बता दीजिए मेरे को। सिर्फ रिलेशन देखो, रिलेशन तुम्हें क्या देख रही है कि जो हर हर तो तुम्हारा वर्ड है उसका जो पहला लेटर है उसी का कोड दे रखा है तुम्हें। यहाँ पे आर हमारा कौन से प्लेस पर आता है? 18 पर, तो हमें पहले 18 दे रखा है। ई हमें कौन से पर आता है? 20 पर, हमें यहाँ 20 दे रखा है। सी हमारा थर्ड पर आता है, हमें यहाँ 3 दे रखा है। सेम इसमें कर रखा है, सेम इसमें कर रखा है। हमें मेक वन कोड का निकालना है, यानी कि एम क्या होता है वो लिख दो, ओ क्या होता है वो लिख दो, सी क्या होता है वो लिख दो। बात समझ में आई उज्जवल? हाँ सर हो गया। ठीक है, वैसे ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था। जनरली ये बहुत ही रेयर लॉजिक है जो तुम्हारे एग्जाम में है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको एक बार ट्राई करो। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो? मैंने हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, ठीक है, जिससे तुम्हारे सारी चीजें कवर हो जाए
और देखो कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है, जितनी ज्यादा इसके क्वेश्चन लगा लोगे उतने ज्यादा पैटर्न्स तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई नया पैटर्न आता है ना और हमने उसको पहले नहीं देखा हो तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको निकालना। बात समझ में आ रही है सबको? तो इसकी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितने पैटर्न से एक बार गो थ्रू हो जाओगे, क्या आंसर आ रहा है? 58। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये नोब की वैल्यू 100 है, एग की वैल्यू 38 है। हम किससे स्टार्ट करेंगे ये बताओ? मैं यहाँ पर नोब को लेके सॉल्व करूं या एग से सॉल्व करूं? एग से करेंगे क्योंकि इसमें 3 लेटर्स हैं। ठीक है, तो एग से स्टार्ट करो। E G G, ये मेरे को दे रखा है 38 के बराबर। अब ये तो ऑब्वियस है कि ऐसे तो ये नहीं आया होगा कि E 5 होता है तो 5 का 3 से कोई रिलेशन है, ऐसे तो नहीं आया ये। ठीक है, E की वैल्यू होती है मेरी 5, G किसके बराबर होता है 7, G यहाँ पर भी किसके बराबर होता है 7। बताओ यहाँ तक क्लियर? अब मैंने क्या किया, मैं एक बार इनको ऐड कर देता हूँ सबको, यानी कि क्या आएगा 7 और 5 12, 12 और 7 90। मेरे को यहाँ 38 दे रखा है, यानी कि जो इन सबको ऐड करने पर आया है उसका डबल दे रखा है। बोलो आया ना? मेरे को रिलेशन पता चल गया। अब लैप में लगा दो। L क्या होता है 12, A क्या होता है 1, P क्या होता है 16, 16 और 12 हो गया 28, प्लस 1 हो गया 29 इन सबको ऐड करने पर। अब 29 का डबल कर दो, क्या आएगा 58 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा सर, हाँ बताओ। जैसा अब यहाँ पर पिछले एक क्लास चीज, में एक सेकंड एक चीज और। अब ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ E है, यहाँ G है, यहाँ G है। मैं इसको ऐसे कर दूं, मान लो जैसे E 5 है, G 7 है, और इसको मैं अगर तुम्हें बोलूं, हाँ एक सेकंड, इसका अगर मान लो मैं तुम्हें कुछ ऐसा रिलेशन भी दे सकता हूँ कि मान लो 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 7 का स्क्वायर कर दिया और 7 का स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने इन तीनों को प्लस कर दिया और मैंने तुमसे बोला कि एक इसके बराबर है जो इन तीनों को ऐड करने पर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ भी पैटर्न दे सकता हूँ मैं। ठीक है, एग्जामिनर मतलब मैं क्या। ठीक है, बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर? यस सर। तुमको क्लियर हुआ हेमंत, कीर्ति, मानसी? हाँ बताओ। प्रीवियस स्लाइड एक बार देख सकता हूँ सर? हाँ ये लो प्रीवियस देख लो। ठीक है सर। हाँ बताओ। सर, जो पिछली क्लास में नंबर सीरीज वाले में किया था कि एट द एंड मतलब हम लोग उसका डिफरेंस निकालते हैं कि अगर कुछ ना समझ आए तो इस वाले में कुछ ऐसा है क्या कि मतलब एट द इसमें एट एंड मतलब नंबर करते रहे उसका? इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस तुम्हें देखना ही है। देखो अब ये तो सिंपल एक छोटा सा नंबर है तो तुमने ऐड कर लिया। अगर मान लो यहाँ पर मैं ऐसे कोई बड़ा सा नंबर दे देता E G G और मैंने बोला ये तुम्हारा बराबर है 4 5 6 7 ऐसे करके, अब ये तो डेफिनेट है कि ये सब इनको प्लस करने के बाद तो नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको कैसे आ सकता है, एक बार स्क्वायर करके देख लो। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस ये तो मैं अपने कॉमन सेंस पर जाना है थोड़ा। ठीक है, यस सर। चलो बताओ अभी सभी को ये समझ में आया, ये बोलो। इससे थोड़े बहुत और क्वेश्चन करें। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा देखो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, पहले ये एक चीज समझ लो। ठीक है, देखो यहाँ पर आई नो यू को तुम लिख रहे हो हा ही। ठीक है, आई लाइक फ्रेंच को तुम लिख रहे हो हु हा, और यू लाइक मी को तुम ये लिख रहे हो ही हो हा, जो भी लिख रहे हो। तुम्हें बताना है कि मी को तुम क्या लिख रहे हो। बात समझ में आ रही है? ये ऑप्शन। ये ऑप्शन। ठीक है, अभी ये देखते हैं। ठीक है, देखो इनके बीच में हम करते क्या, वैसे तुम सबको पता होगा। देखो ये जो आई नो यू लिखा है यहाँ पर और जो भी हमें सेंटेंस दे रखे हैं, इन सेंटेंस में ये देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो आई नो यू और आई लाइक फ्रेंच, इन दोनों में कॉमन क्या है? आई कॉमन है। हाँ सर। बोलो आया ना, आई कॉमन है। अब ये देखो यहाँ पर कि इन दोनों में ये जो कोड दे रखा है इसमें क्या कॉमन है, तो हा ही और हो हु हा, यानी कि हा यहाँ पर भी है, हा यहाँ पर भी है। तो आई तुम्हारा किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। बोलो आया ना? ठीक है आई, लेकिन तुम्हें मी का निकालना है तो मी का निकालने के लिए तुम्हें यू का पता होना चाहिए और लाइक का पता होना चाहिए, तो तुम मी का निकाल लोगे। तो देखो यू आई नो यू इसमें भी आ रहा है और यू लाइक मी इसमें भी आ रहा है। तो अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पर ये है,
यहाँ पर यह क्या कॉमन है, ये एच ही यहाँ भी है, एच ही यहाँ भी है, यानी कि यू तुम्हारा किसके लिए हो जाएगा, एच ही के लिए। बोलो है ना। अब लाइक देखो, यू लाइक भी है, आई लाइक फ्रेंच ही है। अब ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, लाइक कॉमन है, लाइक यहाँ भी है, लाइक यहाँ भी है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ही हो हा में, और यहाँ पर हो हु हा में क्या कॉमन है, ये एच ओ कॉमन है। यानी कि ये लाइक तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, ये एच ओ के। बचा क्या, ये एच डबल है, ये तुम्हारा बी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको। यस सर। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करो। देखो तुम लोगों ने एक चीज और की होगी जो मेरे को लग रहा है कि तुमने लिखा यहाँ पर आई नो यू, तो पहले वाले वर्ड के लिए एच ए आया, नो के लिए एच आई आया, यू के लिए एच ई आया। ठीक है, कहीं कहीं पर ये लग सकता है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ये लगता नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करेंगे हम कॉमन देख के। बात समझ में आई सबको। यस सर। ठीक है चलो। अच्छा अब ये देखो, ये भी आते हैं एफ कैट में। there is a big part D option. क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या बोला है, इफ वाइट इज कॉल्ड बर्ड, मतलब एक कोई लैंग्वेज में हम वाइट को बोलते हैं बर्ड, बर्ड को बोलते हैं मरकरी, मरकरी को बोलते हैं कर्ड, कर्ड को बोलते हैं डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट को बोलते हैं वाइट। तो मैं बताना है कि थर्मोमीटर में क्या यूज होता है। तो थर्मोमीटर में क्या यूज होता है जनरली, करीब। मरकरी होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ देखो मरकरी को हम बोलते क्या है, मरकरी इज कॉल्ड कर्ड, यानी कि क्या यूज होगा इस क्वेश्चन में, कर्ड यूज होगा। बात समझ में आ रही सबको। एक चल, ये और करो एक बार। अच्छा, तुम लोगों में से जो भी सीडीएस को टारगेट कर रहा हो वो एक बार यूट्यूब पे जाकर डिफेंस उस्ताद के पे, वहां पर मैंने सीडीएस के लिए भी मैथ के तुम्हारे टॉपिक्स डाल रखे हैं जो कि एफकेट में भी काम आएंगे। ठीक है, मतलब एफकेट में तो इन द सेंस नहीं आते हैं ज्योमेट्री वगैरह इतने, तो ज्योमेट्री मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, मेंसुरेशन यूट्यूब पर डाल रखा है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े जो एडवांस के चैप्टर है ये मैंने यूट्यूब पर कवर करा रखे हैं, तो तुम लोग अगर चाहो तो यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल हो। ठीक, वन। और बाकी इंग्लिश से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड क्या आ रहा है इसका आंसर, बी आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन ढूंढो। देखो यहाँ पर फास्ट को तुम ये लिख रहे हो, यानी कि एफ ए एस टी, इसको तुम लिख रहे हो एफ बी एस सी। देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये सेम है, इसमें वन बढ़ गया, ये सेम है, इसमें वन बढ़ गया। बोलो आया ना। यस सर। मतलब अल्टरनेट प्लेसेस पर तुम वन बढ़ाते जा रहे हो। तो ब्रेकफास्ट का लिखना है तो बी तो आएगा ही सब में पहले, फिर आर में एक बढ़ा दो यानी कि एस आएगा, तो एस सब में है। ई आएगा, ई सब में है। ए के बाद बी एक बढ़ा दो, बी आएगा, यानी कि बी एस ई बी सब में है। फिर के का के आएगा सब में। ठीक है, फिर एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा। तो जी देखो कहाँ पर आ रहा है, जी इस वाले में नहीं आ रहा है, जी इस वाले में नहीं आ रहा है, सिर्फ इन दोनों में आ रहा है, बचे ये। अब ये ए का ए ही आएगा। एस, एस तुम्हारा सेम रहेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। हाँ एस तुम्हारा, हाँ एस तुम्हारा बढ़ेगा, यानी कि एस की जगह टी आएगा, तो ये भी गया। बचाइए, ये आंसर होगा। बताओ भाई, आया सभी को समझ में। ठीक है चलो, अभी हम देखते हैं डॉट सिचुएशन। अच्छा देखो, अब ये कोडिंग डिकोडिंग तुम्हारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, मैंने 10 क्वेश्चन डाले हैं। अब डालने को मैं यहाँ पर इसके 25 क्वेश्चन भी डाल सकता था, लेकिन वही है, अब इसमें तुम जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुम्हें फायदा होगा। कॉन्सेप्ट में जितना मैंने पढ़ाया इसके अलावा कुछ और नहीं है। बात समझ में आ रहा है सबको। बस पेपर में जाके अब कोई चिंदी चोरी मत करना कि तुम लोग वहाँ पेपर में जाके लिखने लगो ये ए बी सी डी ई एफ, ऐसे करके मत करने लगना, फिर यार रिपीट करके। सिंपल समझा करो, A1 होता है तो इसके हम ऐसा क्या नंबर प्लस करें कि 27 आ जाए, वही अपोजिट होगा इसका। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तुम लोग देखना, तुम लोग सारे अपने अपने सेंटर जाना एफकेट के में, बहुत से बच्चों ने ऐसे करके लिख रखा होगा तुम्हारी सीट पे ऑलरेडी तुम्हारे लिए।
ठीक है? फायदा ही नहीं। ये मत करना, ठीक है? चलो। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो जो रफ शीट मिलती है ना, उस पे लिख लेंगे ABCDEF ऐसे करके, फिर M के बाद यहाँ से चालू हो जाएंगे NOPQRST ऐसे करके, फिर इनके ऊपर नंबर भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है? ये सब मत करना यार, ठीक? अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब है, मैंने अभी किया यही चीज। वैसे मेरे को पता है ना। चल, अभी ये डॉट सिचुएशन एनालिसिस क्या होता है, ठीक है? इसका पहले एक बार समझाने से पहले, अच्छा चलो, एक बार क्वेश्चन देखो इसका। ये इस तरीके का क्वेश्चन होता है कुछ, एक बार क्वेश्चन देख लो सारे। मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है इसका। क्वेश्चन सबने देख लिया एक बार? ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखा होगा तुमने जो मॉक्स दे रहे हैं। यस सर। ठीक है, देखो ये होते कैसे हैं ये समझो। एक सेकंड, वो एक स्लाइड और ऐड कर। कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, बस क्या है देखो। जैसे मान लो मैंने एक फिगर दिया, जैसे मैंने यहाँ बोला एक रेक्टेंगल है, और मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है? अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला यहाँ पर डॉट है, ठीक है? और एक डॉट यहाँ पर है। मान लो ये फिगर मैंने दिया तुम्हें। अब इसके मैंने चार ऑप्शन, ये चार ऑप्शन इन द सेंस कैसे? एक मैंने दिया कि ये रेक्टेंगल, ठीक है? और अच्छा, इसको यार ऐसे छोड़ो, इसी से समझो। ठीक है? देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा, देखो ये हमें कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर हमें ये दो डॉट्स दिए हैं, एक डॉट इसके अंदर और एक डॉट इसके अंदर, ठीक है? और हमें ये फिगर्स दिए हैं, मतलब हमें ये देखना है कि हमारे जो दो डॉट्स यहाँ पर आए हैं, यही सेम डॉट्स हम किस फिगर में रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? किस फिगर में इन द सेंस, मतलब देखो यहाँ पर हमारा जो ये वाला डॉट है, ये किन दो फिगर्स के बीच में है, ये बताओ मेरे को। स्क्वायर और सर्कल। स्क्वायर और सर्कल। स्क्वायर और सर्कल के बीच में है। यानी कि अब हमें ये देखना है कि स्क्वायर और सर्कल के बीच में, मतलब ट्राइंगल का पार्ट नहीं है ये डॉट, ठीक है? तो स्क्वायर और सर्कल के बीच में हम ऐसा यहाँ पर इनमें से कौन से फिगर में डॉट रख सकते हैं, बताओ, जो कि ट्राइंगल का पार्ट ना हो। ट्रांजिशन में भी तो पार्ट है। अरे ये वाला डॉट बोल रहा हूँ मैं, ये वाले का अलग चीज है, पहले ये वाले डॉट का समझ। अच्छा अच्छा। ठीक है? और ओवरसन किस पर रख सकते हैं? हाँ। अरे एक बोलो यार। फोर। फोर में रख सकते हैं, और किसी में नहीं रह। और किसी में नहीं रख सकते। प्लस फोर में हाँ, फोर फोर में ही रख सकते हैं, ठीक है? यानी कि स्क्वायर और सर्कल के बीच में रखना है, तो देखो स्क्वायर और सर्कल यहाँ पर है, इसके बीच में ही रख सकता हूँ मैं यहाँ पर, बोलो आया ना? हाँ हाँ। ठीक है? और दूसरा डॉट क्या है? दूसरा डॉट मैंने तीनों फिगर्स में है। बात समझ में आ रही है? दूसरा डॉट मेरा तीनों फिगर्स में, तो यहाँ पर ऐसा फिगर देखो कि जिसमें ये डॉट भी तुम रख सको तीनों फिगर्स में, तो वो भी इसी में ही रख सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है? मतलब हमें दोनों डॉट्स ऐसे रखने हैं जो कि हमारे सेम इस फिगर में भी तुम कहीं ना कहीं रख सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाले आंसर क्यों नहीं हुए वो समझो। अब यहाँ पर मेरे को ऐसे फिगर में ये डॉट को रखना है कि जो सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल का पार्ट हो। स्क्वायर और रेक्टेंगल का पार्ट इसमें सिर्फ कितना है? इतना इतना है। और ये पूरा ही ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, बोलो आया ना? हाँ तो इसमें तुम ये वाला डॉट तो फिक्स कर दोगे कि ये वाला डॉट तुमने यहाँ रख दिया जो कि तीनों को अंदर आ रहा है, लेकिन ये वाला डॉट नहीं रख पाओगे। बात समझ में आ रही है? यस। नाउ गाइस, ये ठीक है। किसी को और कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। बताओ भाई, मृत्युंजय, कीर्ति, दीप ज्योति, कुछ भी डाउट हो इसमें तो पूछो। हम सर कोई डाउट नहीं है। चलो, अब ये वाला फिगर देखो, इसको ट्राई करो करने का। फिगर से मत डरो भाई, कितने भी फिगर बना रहे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सा लगे, बस ये देखो, एक एक डॉट को पकड़ो और ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ। सो वन।
1 आ रहा है। और बताओ भाई बाकी। 4 4 आ रहा है एक का। और बताओ बाकी। चलो इसमें देखो, एक एक डॉट से स्टार्ट करो। जैसे मान लो मैंने पहला डॉट लिया, ठीक है, जो कि किस में है, सर्कल और स्क्वायर के बीच में है, और कोई तो फिगर के बीच में है नहीं। अब ये देखो कि सर्कल और स्क्वायर के बीच में तुम कहाँ पर इन फिगर्स में इस डॉट को प्लेस कर सकते हो। तो पहले वाले में तो तुम यहाँ कर सकते हो, ये सर्कल और स्क्वायर के बीच में, जो कि और किसी फिगर का भी पार्ट नहीं है। बोलो आया ना। इस वाले में कहीं कर सकते हो क्या? इस वाले में हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो सर्कल और स्क्वायर बस यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं इतने पार्ट पर, और इतना पार्ट भी हमारा रेक्टेंगल के अंदर है। अगर मैंने यहाँ रखा तो ये तो रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इस वाले केस में देखो, सर्कल और स्क्वायर के अंदर जहां पर और कोई को तो टच ना हो, तो देखो इसको हम कहाँ रख सकते हैं, सर्कल और स्क्वायर के अंदर यहाँ पर रख सकते हैं, और कोई फिगर टच भी नहीं हो रहा। बोलो आया ना। हाँ सर। बताओ भाई। ठीक है, और इस वाले में हम कहाँ रख सकते हैं, सर्कल और स्क्वायर के अंदर यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा एक फिगर एलिमिनेट हो गया। अब दूसरे डॉट पे जाओ। दूसरा डॉट हमारा ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में है। ये वाला, ये वाला डॉट है, इन्हीं दोनों के बीच में है। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में तुम कहाँ रख सकते हो, तो ट्राइंगल और इस वाले फिगर में तुम कहीं रख सकते हो। बताओ भाई। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, नहीं जैसे सर। बोला अभी। इस वाले फिगर में नहीं रख सकते। इस वाले में देखो ट्राइंगल और रेक्टेंगल यहाँ तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, तो इसमें भी नहीं रख सकते। इस वाले फिगर में ट्राइंगल और रेक्टेंगल तुम यहाँ पर रख सकते हो। बात समझ में आ रही है? नो सर। ठीक है, अब ये वाले डॉट पे आ जाओ कि ये तुम्हारा रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में है। मतलब रेक्टेंगल भी होना चाहिए, ट्राइंगल भी होना चाहिए, और स्क्वायर भी होना चाहिए, सर्कल नहीं होना चाहिए। तो रेक्टेंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर, यानी कि इस पॉइंट पर तुम इसको रख सकते हो। बोलो आया ना। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ सभी को समझ में आया? यस सर। बताओ भाई, किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में तो। समझ में आया? करना कैसे है? एक एक डॉट को पकड़ के सॉल्व करना है। ठीक है, सारे डॉट को इकट्ठा मत देखा करो। हाँ, अब बताओ किसी को कोई डाउट हो इसमें तो। चलो, इसके भी 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं, करते जाओ। चलो, वो ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो चीज बताऊं, बेसिक बहुत है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जब पेपर में घड़ी चलती है ना, तब हम टाइम प्रेशर में आके गलती करते हैं। तो इसको काम माइंड से करना है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज तुम्हें नहीं आती है, तुमने एग्जाम में वो गलत की है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में जो चीज तुम्हें आती है और वो गलत की है, उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूँ? चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1। ठीक है, देखो यहाँ पर हाँ सर। मेरे को पहला डॉट चाहिए सर्कल और स्क्वायर के बीच में। तो सर्कल और स्क्वायर के बीच में कहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा इसमें। सर्कल और स्क्वायर के यहाँ पर भी आ जाएगा इसमें। सर्कल और स्क्वायर इसमें नहीं आएगा कहीं भी। ठीक है, और इस वाले में सर्कल और स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एलिमिनेट हो गया। अब दूसरे डॉट पे आ जाओ। ट्राइंगल और ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, तीनों के बीच में होना चाहिए। ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इस वाले में आ जाएगा ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, यहाँ पर आ जाएगा। इस वाले में आएगा कहीं ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, यहाँ पर तो स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग अलग है, ये कट जाएगा। ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इस वाले में आएगा कहीं, इस वाले में स्क्वायर और ट्राइंगल अलग अलग है, तो ये भी कट जाएगा। ये आंसर हो गया। बताओ भाई, समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है?
यस सर। ठीक है, चलो इसको करो। ऑप्शन 3। ए जी सर। एक का 3 आ रहा है, एक का ए आ रहा है। अच्छा देखो, जी सर। सर्कल, एक सेकेंड, सर्कल और ट्राइंगल के बीच में ये वाला डॉट है मेरा सेंटर वाला। ठीक है, तो देखो सर्कल और ट्राइंगल के बीच में कौन सा आ सकता है? इसमें तो नहीं आ सकता, वन में तो सर्कल और ट्राइंगल के बीच में नहीं आ सकता है। जी सर। आ सकता है, आ सकता है, सर्कल ट्राइंगल के बीच में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा सर्कल और ट्राइंगल के बीच में ही तो है, तो ये वाला हो सकता है। सर्कल और ट्राइंगल के बीच में देखो, इसमें आ सकता है कहीं, इसमें भी यहाँ आ सकता है। इस वाले में सर्कल और ट्राइंगल के बीच में यहाँ आ सकता है। इस वाले में सर्कल और ट्राइंगल के बीच में आ सकता है कहीं, इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं अंदर ही आ गया। ठीक है, दूसरे डॉट पे आ जाओ। ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर, तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा। ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर आ सकता है हमारा यहाँ पर, और इस वाले में भी ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर कहीं आ सकता है। ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर यहाँ पर आ सकता है, तो ये तीनों में आ गया। अब हमारा बचा ये हमारा किस में आ रहा है? ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसको देखो, ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल, तो ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल, ये तो नहीं आएगा, ट्राइंगल और रेक्टेंगल दूर है। ठीक है, ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल इस वाले में आ जाएगा कहीं, बताओ। इसमें नहीं आएगा कहीं भी। ठीक है, ये भी गया, बचा ये आंसर हो गया, बताओ। हाँ सर। सबका ये 3 आ रहा था ना, हाँ सर। मेरे को बताते जाना, ठीक है। चलो ये वाला देखो, इसकी अब ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसकी तुम्हें प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता चल गया कैसे करना है, क्या करना है। अब तुम इसके 10-15 क्वेश्चन लगातार लगाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग ही खराब होने लगेगा। ठीक है, मैंने इसमें 10 क्वेश्चन डाले हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। बताओ क्या आ रहा है इसका? बाकी लोग भी भाई समझ में आ रहा है ना? इसके इस चैप्टर के बाद हम लोग क्लॉक को और क्या आ रहा है इसमें? नहीं ये आ रहा है, मतलब 1, जी 3 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। फ्री। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो, करने की जरूरत है क्या? सबका आ गया? सर आ गया वैसे तो। ऐसा कोई है जिसका ना आया हो, बताने की जरूरत हो? बता ही देता हूँ भाई। ठीक है, देखो पहला डॉट है हमारा सर्कल और स्क्वायर के बीच में, तो देखो सर्कल और स्क्वायर के बीच में कहाँ आ सकता है? इस वाले में आ सकता है, यहाँ पर। अल्टीमेटली मैं थर्ड को ही चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, देखो सर्कल और स्क्वायर के बीच में हमें देखना है, तो सर्कल और स्क्वायर के बीच में यहाँ आ जाएगा। फिर हमें देखना है ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में, तो ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और हमें देखना है सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में, तो सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में हमारा कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो यानी कि ये तीनों इसमें आ रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? सर। ठीक, चलो ये वाला और करो, जल्दी जल्दी बताते जाओ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, बताओ भाई सबका सेकंड आ रहा है क्या? एक मिनट सर बस। हाँ सर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो सबका आया।
ठीक है ठीक है चल, ये वाला करो। एक बार बस 10 क्वेश्चन लगा लो, अभी तुम्हारा कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। थोड़े और बच्चे हैं इसके, दो या तीन और, कितने बचे? क्लॉक क्या आ रहा है इसका? थर्ड ऑप्शन। क्या आ रहा है भाई, बोलो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन, अच्छा देखो, एक है हमारा अकेला सर्कल में, तो अकेला सर्कल में हमारा यहाँ आ जाएगा, अकेला सर्कल में यहाँ आ जाएगा, अकेला सर्कल में इसमें नहीं आ सकता, अकेला सर्कल में इसमें भी नहीं आ सकता, ठीक है बच्चे, ये दोनों। दूसरा है हमारा ट्राइंगल स्क्वायर और क्या है, ट्राइंगल स्क्वायर और सर्कल, तीनों में यहाँ आ गया, ट्राइंगल स्क्वायर और यहाँ आ गया, ठीक है। लास्ट वाला देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल, वो स्क्वायर और सर्कल, तो स्क्वायर और सर्कल यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा, स्क्वायर और सर्कल इसमें कहीं नहीं आ पाएगा ये कट, ठीक है। ये वाला करो, जल्दी जल्दी करो यार। फर्स्ट सर। फर्स्ट आ रहा है, तो हमारा ट्राइंगल में है, ट्राइंगल देखो यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट का ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। स्क्वायर और सर्कल के बीच में है ये वाला अकेला, तो स्क्वायर और सर्कल के बीच में ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये हमारा अकेला स्क्वायर में है, तो अकेला स्क्वायर में यहाँ आ जाएगा, याद करो, ठीक है। चलो ये वाला बताओ। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इसमें देखो, बताओ भाई, और भी बताओ भाई। उज्जवल, हेमंत, अंकित, क्या आ रहा है इसका? थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड आ रहा है सबका, थर्ड ही है इसका आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक, चलो लास्ट है, ये बताओ इसका। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, सारे ही थर्ड है क्या? सर्कल और ट्राइंगल के बीच में, सर्कल और ट्राइंगल के बीच में हमारा ये आ जाएगा थर्ड, यस। थर्ड सर। थर्ड कैसे है? ये देखो ना, ये वाला डॉट मेरा सर्कल और ट्राइंगल के बीच में है, इसमें तो सर्कल और ट्राइंगल इंटरसेक्ट ही नहीं करते, तो ये तो कैसे भी नहीं होगा। हाँ ये होगा, सर्कल और ट्राइंगल यहाँ पर आ जाएगा ये पहला, फिर ट्राइंगल और स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, फिर रेक्टेंगल और ट्राइंगल यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑप्शन है आंसर, ठीक है। अंधाधुंध मत करो। चलो अभी ये क्लॉक को समझो। क्लॉक क्या होता है? बेसिकली हमारी जो घड़ी हमारे घर में लगी रहती है, वो एफ कैट में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें बताऊं क्या होता है वो, कि अगर मान लो घड़ी में 6:45 बज रहे हैं, तो यानी कि कितना एंगल होगा, बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे ये क्लॉक होगी, अगर मान लो 6:45 बज रहे हैं तो कैसा होगा, ऐसे करके 6 से आगे कुछ घड़ी होगी 7 के बीच में, और ऐसे ये हमारी छोटी वाली घड़ी है, और बड़ी वाली घड़ी ऐसी कुछ 45 पर होगी, तो ये बताना पड़ेगा कि इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, बात समझ में आ रही है? इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 30h-11/2m, सिर्फ ये एक फॉर्मूला है, जो कि एफ कैट में जब से मैंने देना चालू किया है तब से ये क्वेश्चन आ रहा है, और जब से तुम अपने बच्चे देंगे तब तक भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एफ कैट का एग्जाम चेंज ही नहीं करता है, ठीक। बस देखो, ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट, बस पुट कर दो वैल्यू, 30 × 6 -11/2 × 45, ये हो गया 180 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 45 11। अच्छा देखो, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करा करो,
मान लो 45 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब 5 का 5 एज इट इज लिखो, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 4 9 हो गया, अब 4 को एज इट इज लिखो, 495, यानी कि ये हो गया 495/2। अब इससे डिवाइड करो, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 हो गया, और 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, यानी कि ये आया 180 माइनस 247.5। हमें बस इनका डिफरेंस देखना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, हमें इससे मतलब नहीं है कि ये प्लस का है ये माइनस का है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब ये चीज तुम्हारी मॉड के अंदर होती है, इन द सेंस हमें पॉजिटिव चीज लेनी है। 247.5 में से 180 माइनस करो, कितना आएगा? 67.5। 67 पॉइंट, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिफ्लेक्स एंगल बताओ। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब कुछ नहीं है, ये हमने नॉर्मल एंगल निकाला। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है इसको छोड़ के ये पूरा, यानी कि पूरा एंगल हमारा कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में से जो तुम्हारा नॉर्मल एंगल है इसको माइनस कर दो, ठीक है? मतलब 360 में 60.5 ना सर? हाँ 67.5। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं 2-3 एंगल दे रहा हूँ, इनके करना। एक है तुम्हारा 7:30, एक है तुम्हारा 6:02, एक है तुम्हारा 6:15, 3:45। ठीक है, इन चारों के करो फटाफट, क्या क्या एंगल आ रहे हैं, और एक बार बताते जाओ। तो वो फॉर्मूला क्या था, भूल गया मैं। फॉर्मूला है तुम्हारा ये 30H माइनस 11/2m। इस कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर एफकेट का पेपर बहुत ही इजी पेपर है, अगर तुम सीडीएस के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो तो एफकेट में कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली। ठीक है, सिर्फ बस जब एग्जाम में जाओ उससे पहले 4-5 मॉक एफकेट्स के देख लेना, ठीक है? 45। पहले वाले का कितना है? 45 सर। 45। ठीक है, तो पहला वाला हो गया 45 डिग्री। ये दूसरा वाला बताओ। सर एक डाउट था। हाँ बताओ। सर हमने ये फॉर्मूले से किया, बट जब घड़ी में ऐसे देखें तो घड़ी की जो सुई होती है 7 पे होती है, दूसरी वाली 6 पे होगी, तो दो हैंड्स के बीच में फिर 30 डिग्री का एंगल होगा। 45 तो कहीं से भी नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। अरे मैं बताता हूँ, मतलब फॉर्मूला सही है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हाँ। हूँ। 7:30 पर घड़ी तुम्हारी एकदम एग्जैक्ट 7 पर थोड़ी होती है, इससे थोड़ी आगे होती है ना, बीच में आएगी यहाँ पर, और ये 30 पर होगी एग्जैक्ट। समझ में आ रही है अंकित क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी बात सही है, लेकिन 7:30 पर घड़ी हमारी, अगर मान लो ये 6 है ये 7 है, हाँ जी सर। तो हमारी छोटी वाली सुई कहाँ पर होगी? 7:30 के लिए यहाँ पर होगी, और ये वाली सुई हमारी जो बड़ी वाली है वो 6 पर होगी। अभी हुआ अंकित क्लियर? जी जी सर। नहीं सर, मैं मोस्टली ऐसे ही करता था और अब पता चला कि गलत करता था। ऐसा मत किया करो। इनके निकालो फटाफट फटाफट। 2.5। कितना आ रहा है इसका? सेकेंड 5। थर्ड 97.5। थर्ड आ रहा है 97.5, सेकंड कितना आ रहा है? 169 डिग्री। 169 डिग्री। देखो एक बार, 30H यानी कि 30 × 6 माइनस 11/2m, यानी कि यहाँ पर 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल, 180 माइनस 11 क्या आएगा? 169 आएगा, सही है। बताओ भाई, बस एक आंसर बॉक्स। इसका और बता दो जल्दी, क्या आ रहा है 3:45 का? वन 57.5। यही आ रहा है क्या? एक मिनट बस सर। हाँ सर 157.5। चलो